Lordship, framing of charges, Lordship, under section 306 of IPC, Lordship, against the Lordship petitioner, Lordship. Lordship, may I read the Lordship FIR, Lordship? On Lordship. डायरी है आपके पास? जी yes, Lordship. जी बताइए. Lordship, page number 32, Lordship. Kindly come down, Lordship. Page number 32, Lordship. FIR, Lordship. Page number 32. Yes, Lordship. 32 of petition, Lordship. This is FIR, Lordship. जांच के दौरान मृतका द्वारा मृत्युपूर्व कथन में बताया गया कि मेरे पति कैलाश मीणा मुझे गाली गुफ्तार तथा मुझे टॉर्चर करता था, इस कारण मैं अपने पति से परेशान होकर सल्फास की गोली खा ली हूँ. मृत्युपूर्व कथन एवं मर्ग जांच आरोपी कैलाश मीणा सो एंड सो विरुद्ध अपराध 306 आईपीसी होना पाया जाता है. लॉर्डशिप, काइंडली कम डाउन लॉर्डशिप, डाइंग डिक्लेरेशन लॉर्डशिप ऑन पेज नंबर 46 ऑफ लॉर्ड पिटीशन. इसमें लॉर्डशिप ये डाइंग डिक्लेरेशन है लॉर्डशिप, ये सेम डे लॉर्डशिप रिकॉर्ड हुआ. तुम्हें क्या हुआ है? आंसर लॉर्डशिप, मेरा खेत पर घर है, पति कैलाश मीणा से झगड़ा हो गया था, झगड़ा हुआ तो गुस्से में सल्फास की गोली खा ली. दवा घर में कैसे आई? खेती में काम में उपयोग हेतु घर पे रखी थी. ये घटना कहाँ और किस समय हुई? घर पर कौन कौन था? ग्राम पुरा छिंदवाड़ा में खेत पर दोपहर 1 बजे लगभग घर पर सास गीताबाई, ससुर काकी, ससुर गणपत, 2 बच्चे साक्षी और प्रिंस, उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष लगभग थी. हॉस्पिटल लेकर कौन आया? पति कैलाश मीणा और देवर जसवंत मीणा. इसमें लॉर्डशिप सेम डे लॉर्डशिप इनका झगड़ा हुआ लॉर्डशिप, और पति से कोई गाली गलौज हुआ लॉर्डशिप, और इसने लॉर्डशिप सल्फास की गोली खाई लॉर्डशिप. शादी को लॉर्डशिप इनकी 17 साल लॉर्डशिप हो चुका है लॉर्डशिप. अगर लॉर्डशिप इसमें इनके लॉर्डशिप बच्चों के बयान देखे लॉर्डशिप. 306 में 17 साल की लिमिटेशन है कि नहीं कोई 304 बी में आएगी वो? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है लॉर्डशिप. फिर 306 में क्यों पढ़ रहे हैं 17 साल? लॉर्डशिप, काइंडली कम डाउन लॉर्डशिप, पेज नंबर 62 लॉर्डशिप. शी इज द लॉर्डशिप डॉटर ऑफ लॉर्डशिप डिसीज लॉर्डशिप. मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. मैं और मेरा एक भाई है. घर पर मेरी दादी, पिताजी, मम्मी, भाई रहते हैं. दिनांक 7/3/22 को सुबह 10:30 बजे मम्मी ने खाना बनाकर खिलाया और मैं व मेरा भाई प्रिंस दोनों स्कूल गए थे. स्कूल से लंच के समय स्कूल में पढ़ाई न होने की वजह से मम्मी से बोली कि पढ़ाई ना हो तो आ जाना. फिर मैं तथा मेरा भाई प्रिंस लंच में करीबन 1 बजे घर आ गए थे. ये घर पर पापा भैंस को देखने के लिए गए थे तथा दादा गणपत मीणा, मम्मी व दादी घर पर थे. मम्मी ने पीने के लिए पानी मांगा. इसके बाद बोली कि मेरे कपड़े सुखा आ. फिर कमरे में लेट गई थी. बोलने लगी कि भैयू को देखना, मैं जा रही हूँ. मुझे शंका हुई कि मेरी मम्मी ने दवाई खा ली है. मैंने फिर चाचा दशरथ को बताई. फिर ये बताई थी. फिर परिवार के लोग आ गए थे. यस लॉर्डशिप, 7 तारीख की घटना है. इसके बयान 11/3 को दिए जा रहे हैं. यस लॉर्डशिप, इसके बयान लॉर्डशिप 11/3 को. और 161 के बयान पे साइन कब से होने लगे? 161 के बयान पे पुलिस वाले साइन कब से कराने लगे? करवाएं लॉर्डशिप. नहीं, वही तो पूछ रहे हैं कि कितनी आपकी पकड़ है पुलिस वालों के साथ में? नहीं लॉर्डशिप, ये तो लॉर्डशिप साइन. अरे 161 के बयान साइन कब से होने लगे? ये लॉर्डशिप जो पिटीशन है लॉर्डशिप, ये भी पूछ लेते हैं, पूछवा कर लेते हैं कि 161 के बयान में किस कानून में हस्ताक्षर होने लगे? बताइए, आप बताएंगे तो बात क्या? डायरी में साइन नहीं है. नहीं, अरे ये पेज 62 तो पढ़िएगा. आपके पास बिगर साइन किए हुए कागज दे दिया. हाँ नहीं, साइन नहीं है 161 के. इसमें साइन नहीं. और ये इसमें पर देखिएगा, ये साइन हो रहे हैं साक्षी मीणा करके. हाँ, सर्टिफाइड कॉपी फाइल की लॉर्डशिप मैंने भी. नहीं वो ठीक है, देख लिया वहां पर. ओरिजिनल तो आपके पास में भी नहीं है. लॉर्डशिप मैंने सर्टिफाइड कॉपी फाइल की. इस सब से क्या लाभ मिलेगा? लॉर्डशिप उसमें लॉर्डशिप लास्ट में देखें लॉर्डशिप. क्वेश्चन का केस कैसे बनेगा? लॉर्डशिप मैं बता रहा हूँ लॉर्डशिप. लॉर्डशिप इसमें लास्ट में देखें लॉर्डशिप. तो ये लॉर्डशिप बेटी ने बोला है कि मम्मी और पापा के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता था. हाँ. मेरी मम्मी ने गोली क्यों खाई मुझे नहीं मालूम लॉर्डशिप. लॉर्डशिप इसमें इनके लॉर्डशिप बेटे के बयान देखेंगे लॉर्डशिप. पेज नंबर 75 लॉर्डशिप, प्रिंस मीणा. जी लॉर्डशिप उसके भी बयान लॉर्डशिप यही है लॉर्डशिप की मम्मी और पापा का मेरे सामने कोई विवाद नहीं हुआ है और कोई भी लॉर्डशिप प्रीवियस हिस्ट्री इस चीज की नहीं है लॉर्डशिप. हाँ, वो सब एक जैसे बयान लिखाए जा रहे हैं. यस लॉर्डशिप. लॉर्डशिप पिटीशनर लॉर्डशिप राइज ऑन द लॉर्डशिप जजमेंट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट लॉर्डशिप. ये देखो
जी क्या है इसमें? ये भी लॉर्डशिप इसी नेचर का केस था लॉर्डशिप। उसमें लॉर्डशिप ऑनरेबल कोर्ट ने लॉर्डशिप जजमेंट्स लॉर्डशिप जो रिलाई किए हैं लॉर्डशिप, उसमें लॉर्डशिप पैरा 11 देखें लॉर्डशिप, पेज नंबर 8 लॉर्डशिप। The Honorable Apex Court in the case of Lordship State of MP versus S.V. Johri Lordship. It is settled law Lordship that at the stage of framing of charges, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the material produced are sufficient or not for convicting the accused. If the court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further than a charge is to be framed, the charge can be quashed if the evidence which the prosecutor purposes to adduce to prove the guilt of accused, even if fully accepted before it is challenged by cross-examination or rebutted by the defense evidence. If any cannot show the accused committed the particular offense, in such case there would be no sufficient ground for proceeding with the trial. In Niranjan Karma judgment lordship कोट किया है लordship। इसी जजमेंट में लordship देखें लordship पैरा 17 lordship in the case of lordship Sanju, the Honorable Supreme Court held this lordship। इसका पैरा 10 देखें lordship। This court considered the definition of abatement under section 107 IPC, found that the charge and conviction of the appellant for an offence under section 306 not sustainable merely on the allegation of harassment of the deceased. This court further held that neither of the ingredients of abatement are attracted on the statement of the deceased. इसमें लॉर्डशिप जिसको रिलाई किया लॉर्डशिप पैरा 11 देखें लॉर्डशिप, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप में इफेक्टिव पोर्शन पढ़ूंगा लॉर्डशिप। अ वर्ड अटर्ड इन अ फिट ऑफ एंगर और इमोशन without intending the consequences to actually follow cannot be said to be instigation. If it transpire to the court that a victim committing suicide was hypersensitive to ordinary petulance, discord the differences in domestic life quite common to the society to which the victim belonged, and such petulance, discord and differences were not expected to induce a similarly circumstances individual in a given society to commit suicide. The conscience of the court should not be satisfied for basing a finding that the accused charges for abating the offence of suicide should be found guilty. इसमें लॉर्डशिप नेक्स्ट देखें लॉर्डशिप एसएस चेना लॉर्डशिप सुप्रीम कोर्ट लॉर्डशिप page 14 lordship. Abatement involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing without a positive act on the part of accused to instigate or aid in committing suicide. Conviction cannot be sustained. The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by this court is clear that in order of convict a person under section 306 IPC, there has to be a clear mens rea to commit the offense. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide, seeing no option, and that act must have been intended to push the deceased into such position that he committed suicide. In the instant case, the deceased was undoubtedly hypersensitive to ordinary petulance, discord the differences which happen in our day-to-day life. Human sensitivity of each individual differ from the other. Different people have differently in the same situation. When we carefully scrutinize and critically examine the fact of this case in the light of the settled legal position, the conclusion becomes obvious that no conviction can be legally sustained without any credible evidence or material on record against the appellant. The order of framing a charges under section 306 IPC against the appellant is palpably erroneous and unsustainable. It would be travesty of justice to compel the appellant to face a criminal trial without any credible material whatsoever. Consequently, the order of framing of charges under section 306 IPC against the appellant is quashed and all proceedings pending against him are also set aside, lordship. इसमें लॉर्डशिप पैरा 20 देखें लॉर्डशिप। Conviction under section 306 lordship, Rajesh versus state of Haryana lordship, CRI.
Conviction under section 306 IPC is not sustainable on the allegation of harassment without there being any positive action proximate on the time of occurrence on the part of accused, which led or compelled the person to commit suicide. In order of bring person to a case within the purview of the section 306 IPC, there must be a case of suicide, and in the commission of the said offence, the person who is said to have abetted the commission of suicide must have played an active role by an act of instigator or by doing certain act to facilitate the commission of suicide. Therefore, the act of abetment by the person charged with the said offence must be proved and established by the prosecution before he could be convicted under section 306 IPC, Lordship. Yes. इसमें Lordship para 23 देखेंगे Lordship, Honorable Court की finding Lordship. On pursuit of statement of witnesses, it is found that all the witnesses have failed to explain the what kind of harassment was being done by the petitioner, Lordship, para 23. They all generally stated that the petitioner threatened of the deceased on account of previous dispute. लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप टोटल किया लॉर्डशिप, तो इसमें लॉर्डशिप कोई कंटिन्यूस हरासमेंट नहीं था लॉर्डशिप, सिर्फ एक दिन लॉर्डशिप गाली गलौज लॉर्डशिप उसमें हुआ लॉर्डशिप, और उसका भी लॉर्डशिप कोई एविडेंस नहीं है लॉर्डशिप। बच्चे लॉर्डशिप जो प्रेजेंट थे लॉर्डशिप घर में, उन्होंने भी लॉर्डशिप ये चीज बताइए लॉर्डशिप कि उस टाइम घर पे कोई भी इस तरह की कोई पहले झगड़े नहीं होते थे कुछ भी। जी बताइए भाई। लॉर्डशिप डाइंग डिक्लेरेशन है और कथन है इनका डिसीज्ड का कथन कहाँ है, पढ़िए। मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ, घरू काम करती हूँ। मेरी शादी 17 वर्ष पहले कैलाश मीणा से हुई थी। मेरे 2 बच्चे, बड़ी बच्ची साक्षी 14 वर्ष की और दूसरा बच्चा 12 वर्ष का प्रिंस मीणा है। आज दिनांक 7/3/22 के दिन 12 बजे के लगभग मेरा पति कैलाश मीणा ने मुझे गाली गुप्तार किया और मुझे टार्चर करता रहता है। मेरे पति कैलाश मीणा से परेशान होकर मैंने सल्फास की गोली खा ली है। फिर मेरे देवर दशरथ मुझे इलाज हेतु अस्पताल लेके आए हैं, जहां मेरा इलाज चल रहा है। इसके बाद में लॉर्डशिप इसके भाई का भी बयान है, मतलब 161 ही। पढ़िए प्लीज जी। ऑपरेटिव लॉर्डशिप, बड़ी लड़की साक्षी 14 साल की तथा बंटी 12 साल का। मेरी बहन मेरे घर आती जाती थी, किंतु एक रात के लिए ही आती थी, दूसरे दिन ससुराल चली जाती थी। मैं पवित्रा के ससुराल आते जाते रहता था। मेरी बहन मेरे से कभी कभार मदद के लिए पैसे उधार मांगती थी तो मैं मदद करता था, बाद में वापस कर देती थी। मेरी बहन सीधी सादी थी, अपने घर के बारे में अधिक बातें नहीं करती थी, किंतु वह अपने आप को घुटन जैसा महसूस करती थी, क्योंकि जमाई खेती करता था तथा अपने पूरे भाइयों की जमीन खुद करता है, जिससे अच्छी कमाई होती है, किंतु वह पैसा क्या करता है यह नहीं बताता है, क्योंकि वह खेत पर गांव से अलग कबेलू का मकान बनाकर परिवार के साथ रहता है। मेरी बहन मेरे को अपने घर के बारे में खुलकर नहीं बताती थी, किंतु ऐसा लगता था कि वह घर से परेशान है तथा दुखी है, किंतु इज्जत को लेकर मेरे घर पर नहीं बताती थी। मुझे जी तक लीजिएगा। और श्री कपिल शर्मा, श्री अतुल द्विवेदी तक लीजिए। केस नंबर 94 सुरक्षा सुरेश राज